तो यह केस खंडवा मध्य प्रदेश में जो है वहाँ का है। एक अध्यापिका थी, वो रिटायर्ड होकर के वहीं एक गवर्नमेंट की कॉलोनी में एक अच्छा व्यवस्थित घर था, तो वो गवर्नमेंट से खरीद करके उसमें वो रह रही थी। उनका बेटा आईपीएस ऑफिसर था और वह उस वक्त इलाहाबाद में पोस्टेड थे एज ए सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इसके केस आगे नहीं बढ़ रहा था, कुछ बातों पे आके अटक गया था, इसीलिए उन्होंने रिक्वेस्ट की और इस केस को ट्रांसफ़र कर दिया गया कोर्ट ऑर्डर से सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन के लिए, क्योंकि बात कुछ आगे बढ़ नहीं पा रही थी। ये जो अध्यापिका थी अपने ही घर में, उसी घर में जो इन्होंने खरीदा हुआ था, बड़ी अच्छी जगह पे था, अच्छे घर बने हुए थे, गवर्नमेंट के बनाई हुई कॉलोनी जो होती हैं वैसा था, एक ही फ्लोर का। और उसके घर के सामने एक फ्रंट यार्ड था, बैकयार्ड था। बैकयार्ड में बाथरूम थे, बाथरूम और टॉयलेट वगैरह बैकयार्ड में थी, और आगे काफ़ी स्पेस थी जो कवर्ड थी। कवर्ड इन द सेंस कि भाई उसमें नीचे सीमेंट वगैरह से फर्श वगैरह जो है बना हुआ था, में कच्चा बैकयार्ड नहीं था, पक्का बैकयार्ड था। और उनकी बॉडी वहीं पे, जो बाथरूम था, जो बैकयार्ड था, वहाँ पे मिली जली हुई कंडीशन में। अब काफ़ी उसमें फैट जो है बॉडी का, थोड़ी फैट थी, मृतिका थोड़ी फैट थी, तो इसलिए काफ़ी उनके शरीर से फैट जो हाई टेम्परेचर से पिघल करके और वहाँ काफ़ी फैला था। उसी से उन लोगों को कन्फ्यूजन भी हुआ वहाँ पे काफ़ी। फैट के लिक्विफेक्शन से, जो हीट से हो जाता है बॉडी में भी, जो फैट सब हमारे पेट पे इधर उधर जमा होता है, तो वो हीट से कई बार पिघल करके बिल्कुल ऐसे आ जाता है जैसे घी पड़ा हो या कोई तेल बिखरा हो, इस तरह से। तो नेचुरली फैट के लुक तो फैट की तरह ही हो गई, और उस सब से थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन पे कन्फ्यूजन भी रह रहा था। इस कारण पुलिस जो है काफ़ी स्टक थी, उनको कुछ बात समझ में नहीं आ रही थी, तो इसीलिए खैर सीबीआई में गया। सीबीआई ने फिर हमें कांटेक्ट किया, तो मैं वहाँ पहले तो अपनी विजिट पे पहुँचा इन्वेस्टिगेशन के पर्पज़ पे। तो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन पे देखा कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो ही लोकल सीएमओ ऑफिस में हुई थी, और उसकी जांच करने के बाद में, और फोटोग्राफ काफ़ी ब्लैक एंड वाइट जो है, उनके पास कलर फोटोग्राफी की उस वक्त नहीं थी, तो ब्लैक एंड वाइट में काफ़ी फ़ोटोग्राफ्स थे। और बाय द वे उनके पास में एक ही कॉपी थी, बाकी उन्होंने उससे फ़ोटो सेट कर रखे थे। तो वो ओरिजिनल कॉपी जो है उन्होंने एक्चुअली मेरे को सबमिट की थी, तो वो मेरे पास ही रह गई, और बाकी डॉक्यूमेंट्स उनके पास थे, तो वो बाद में फिर फाइल में लगे नहीं, तो मेरी फाइल से ही फिर सारी कोर्ट ने करीब सारे मेरे पेपर वहाँ जमा करवा लिए एज ए एग्जिबिट। तो इस कारण मेरे पास उस केस के पेपर्स या कुछ ऐसे है नहीं, उसका कुछ भी एक भी लेटर जिससे कि मैं डेट या कुछ याद कर सकूँ, वैसा कुछ है नहीं। 90s की बात है, मैं इतना ही अभी याद है। लेकिन हमें ये पूरा विश्वास था एग्जामिन करने के बाद सीन ऑफ क्राइम कि मर्डर वहाँ नहीं हुआ है जहाँ पे उनकी बॉडी पड़ी है। दो कारण थे, एक तो बॉडी पे कपड़े नहीं थे, और दूसरा जो बेड था वो वैसा प्रिजर्व रखा था उन्होंने, वह ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं था। और तीसरा, कुछ एस्फिक्शियल डेथ के लिगेचर में एविडेंसेस थी,
स्ट्रैंगुलेशन की एविडेंसेस थी। तो उससे हमें ये तो क्लियर हो गया कि डेथ स्ट्रैंगुलेशन से है। तो स्ट्रैंगुलेशन वहाँ नहीं किया गया है और उनके कपड़े जो हैं अलग से रखे हुए उनके ड्राइंग रूम में मिले और बॉडी जहाँ जलाई गई है वहाँ पे कोई कपड़ा नहीं है। तो इन सब बातों से हमने कहा नहीं, इनका मारा गया है ड्राइंग रूम में और मारने के बाद उस बॉडी को लेकर के वो यहाँ लाए हैं, कपड़े उन्होंने वहीं उतार दिए जो भी कलर है, और यहाँ पे उन्होंने एज ए एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए खास करके ऊपर के हिस्से में थोड़ा उन्होंने केरोसिन ऑयल वगैरह डाला था जो वहीं घर से ही उन्होंने लिया और उनको जला दिया। तो ये डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस के लिए किया था। और स्ट्रैंगुलेशन के कुछ एविडेंसेस जो डॉक्टर से बात की गई तो समझ में आया कि हाँ उनको स्ट्रैंगुलेशन किया गया है। तो स्ट्रैंगुलेशन एक तरफ ऑटोप्सी रिपोर्ट से और फोटोग्राफ से और सबसे एक एस्टेब्लिश किया कि भी इनको स्ट्रैंगुलेट किया और स्ट्रैंगुलेट करके फिर एक डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस के लिए तो अक्सर बहुत सारे लोग जो हैं ये प्रयास करते हैं कि एविडेंसेस ख़त्म हो जाएं वहाँ पे, पता नहीं चले जैसे कि किस तरह से इस लेडी को या किसी को भी जिसको मारा गया है वो कैसे मारा गया है ये पता नहीं चले। तो ये सब जब उनको बताया गया, सारी एक्सप्लेन की गई सीबीआई को बात, तो सीबीआई फिर उसी पे चलने लगे। दूसरा कोई स्ट्रगल की एविडेंस नहीं थी ड्राइंग रूम में जहाँ पे उनकी डेथ की गई थी। जब स्ट्रगल की एविडेंस नहीं है ज़्यादा तो प्रश्न ये दो संभावनाएं हो सकती है। एक तो ये कि व्यक्ति सोया हुआ है, अनअवेयर है और किसी ने सडनली आके स्ट्रैंगुलेट कर दिया या स्मोदरिंग कर दिया, लेकिन स्मोदरिंग की एविडेंस नहीं थी, स्ट्रैंगुलेशन की एविडेंस थी। तो किसी ने सडनली आके स्ट्रैंगुलेट कर दिया। या ये भी संभावना हो जाती है कि कोई व्यक्ति आपका जान पहचान का आपके पास बैठा हुआ है और ऑलरेडी है और उसके मन में अचानक तो नहीं, प्लान्ड वे में उसके दिमाग में रहा होगा कि हमने इस तरह से लेडी को डिस्पोज ऑफ करना है और इनकी ये प्रॉपर्टी लेके भागना है। वैसा ही उसने किया, उन्होंने स्ट्रैंगुलेशन से उनकी मृत्यु की और मारने के बाद में वो उनका गोल्ड और जो मनी थी घर में रखी हुई वो सब कुछ लेकर के, क्योंकि घर में कोई पैसा नहीं मिला, कोई ऐसी चीज़ गोल्ड नहीं मिला, सब गायब था। तो उससे हुआ कि वो पैसा और गोल्ड लेकर के जो भी व्यक्ति यहाँ रहा होगा वो चला गया। अब इस सिद्धांत पे यह शुरू हुआ। जहाँ तक गेट से अंदर आने का सवाल है, घर में आने का सवाल है, तो सब चीज़ बड़ी स्मूथ थी। बाहर का गेट बंद है, अंदर का गेट बंद है, लेकिन अंदर की कुंडी बंद नहीं है। पीछे का गेट है, उसकी कुंडी लगी हुई है अंदर से, लेकिन फ्रंट के दोनों गेट बंद है, लेकिन अंदर से कुंडी नहीं है। तो ये लगता है कि कोई अपना ही आदमी जैसे कोई अंदर आया हो या ऑलरेडी अंदर हो मर्डर करने के टाइम पे, उसकी संभावना कुछ ज़्यादा हो गई। क्योंकि अदरवाइज जब एक अकेली लेडी रह रही है, उनके पति की डेथ हो चुकी थी, तो केवल मात्र अकेली थी, एक ही बेटा था, वो आईपीएस था, वो बाहर इलाहाबाद में था उस वक्त, और घर में आप अकेले हैं, तो जरूर कोई जान पहचान का आदमी। वो डायबिटिक थी, बीमार थी, काफ़ी एजेड थी। अब मैं भी एजेड हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ। तो कुछ लोगों ने बताया था, उनके जान पहचान के लोगों ने, पड़ोसियों से, कि उनको पिंडलियों में बहुत दर्द रहता था। तो ये डायबिटिक में होता है। डायबिटीज़ में न्यूरोपैथी वगैरह जब हो जाती है तो पिंडलियों में, पैरों में सुन्न हो जाना या फिर पेन वगैरह होना, ये बड़ी आम बात है।
मैं भी आजकल इस चीज़ से बड़ा पीड़ित हूँ। तो इसलिए वो कभी कभी उनसे उसी से बच्चे की उम्र का था वो, एक उन्होंने ड्राइवर रखा हुआ था जो उनके बच्चे की उम्र का रहा होगा, और वह ड्राइवर ही उनका सारा काम करता था। ड्राइवर क्या, उसे कह दीजिए एक तरह का डोमेस्टिक हेल्प, आप सारे कामों में मदद करता था उनके, और वो अच्छी उसको ठीक से तनख्वाह सैलरी उसको देते थे। और उसके पर कभी कभी फैमिली में भी उनके चली जाती थी, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से उनके पास में था। बेटे ने गाड़ी लेके दी हुई थी, खुद भी रिटायर हो तो पैसा मिला होगा तो गाड़ी तो आदमी अफोर्ड कर ही सकता है। टीचर वो तो मुख्य अध्यापिका जैसे हेडमास्टर करते हैं उस पोजीशन से रिटायर हुई थी, तो वो सबको पैसे की इतनी उनको प्रॉब्लम थी नहीं, तो गाड़ी रखती थी और उस गाड़ी के लिए एक ड्राइवर था। तो वो कभी कभार उनके घर पे भी विजिट कर लेती थी, बच्चे का बर्थडे है या कुछ और है तो चले जाते थे। तो इसलिए दूसरे परिवार के लोगों को भी जानती थी, बड़ा विश्वास का आदमी वो बन गया था। और इसलिए कभी कभी उससे वो मालिश वगैरह भी करवा लेती थी पैरों में। पेन वगैरह जब होता है तो बहुत ही ज़्यादा आदमी को नीड लगती है, आवश्यकता लगती है, खास करके डायबिटीज न्यूरोपैथी में। जिनको डायबिटीज है वो समझ पाएंगे इस चीज़ को, और न्यूरोपैथी है तो समझ पाएंगे इस चीज़ को। तो ऐसा कुछ उन्होंने बताया। वहीं से मेरे को सस्पिशन हुआ कि कहीं यही व्यक्ति जो उनके साथ आता है, गाड़ी कहाँ खड़ी थी उस वक्त, गाड़ी वहीं पे थी, बाहर खड़ी है, तो वो क्या करता था, शाम को गाड़ी पार्क करके और फिर अपने घर चला जाता था, जो कि बहुत ज़्यादा दूर नहीं था। और फिर दूसरे दिन सुबह फिर आ जाता था। काम है तो काम किया, नहीं तो उनके साथ में कहीं स्कूल में जाना है या कहीं और जाना है, जो भी इधर उधर के काम है वो निपटाने चला जाता था उनके साथ में। बहरहाल मैक्सिमम टाइम वो रहता उनके साथ ही था। अब हमारे मन में आया कि जो संभावना मुझे ये लगती है कि वही व्यक्ति इनके साथ में आया है और इनके साथ बैठा है, क्योंकि कुछ भी डिस्टर्ब नहीं है। हो सकता है इन्होंने कहा अभी थोड़ा सा ऑयल से या किसी भी चीज़ से, जो भी दवाई के दवाइयाँ भी आती हैं आयुर्वेदिक वगैरह जिनसे रिलीफ मिलता है, तो उसने कहा होगा थोड़ा मेरे पैरों में लगा दो, तो उसने पैरों पे थोड़ी सी मालिश की होगी। और वहीं उसके मन में जो काफ़ी दिनों से एक विचार पनप रहा होगा कि सिंगल हैं, ओल्ड लेडी हैं, इनको मारना तो बहुत आसान है। और वो क्योंकि बैंक में भी उनके साथ ही जाता था और कई बार उनके चेक पे बैंक से पैसे भी निकलवा के लाता था, तो इसलिए उसको सारा मालूम था कब पैसे निकाले हैं, गोल्ड कहाँ रखती हैं, कितना गोल्ड है, सब कुछ है ना। इस पे विश्वास हो गया उनको, तो इसलिए इसको सब मालूम है। तो अगर ये संभावना है तो इस संभावना को भी हम नहीं टाल सकते कि उसके मन में लालच आ सकता है। तो पहले ये जो एक है इसको क्यों नहीं रूल आउट किया जाए। तो यही सोच के जब आया तो सबको लगा कि हाँ डॉक्टर साहब का विचार तो ठीक है, पहले उसी को रूल आउट करते हैं। तो उसी को पहले पूछताछ की गई। पूछताछ करते करते खैर पूछताछ क्या मैं तो आ गया इधर अपना, 2 दिन रहा था मैं, तो 2 दिन रह करके अपनी रिपोर्ट बना करके और सब कुछ उनको दे करके और मैं वापस दिल्ली आ गया। लेकिन वो इन्वेस्टिगेट करते हैं। लेकिन फिर दोबारा जब उनका मेरे को एक व्यक्ति लेने के लिए आया टिकट लेके, क्योंकि एयर सर्विस तो थी नहीं, इसलिए खंडवा डायरेक्ट ट्रेन जाती थी, उसी से हम जाते थे, बॉम्बे वाली ट्रेन जो है। तो सेकंड टाइम 2 बार मुझे जाना पड़ा। फाइनलाइज सारा मैंने सेकंड टाइम में किया, जो भी उनकी क्वेश्चन वगैरह थे, क्वेरीज वगैरह जो थी। तब तक वो उसको काफ़ी दिन तक फॉलो करते रहे सारा। उन्होंने उसके भी बैंक अकाउंट वगैरह जो थे सब देख डाले, तो उनको पता चला कि उसी के आसपास कुछ 5-7 दिन बाद में उसने काफ़ी अमाउंट भी बाहर डिपॉजिट करवाई है अपने अकाउंट में, जो अनएक्सपेक्टेडली उसके पास एक्सपेक्टेड नहीं थी, कोई उसका सोर्स नहीं था उसके पास में, और अचानक बड़ी अमाउंट उसने अपने अकाउंट में भी जमा करवाई थी, जो उसके लिए बहुत बड़ी थी।
2 लाख भी करवाए तो बहुत बढ़िया। तो वहाँ से थोड़ा उनका शक लगा और वो अचानक ही बिना बताए एक दिन उनके घर में चले गए। इसीलिए मेरे को बुलाया था, ये प्लान बताने के लिए कि हम घर पे तो कई बार जा चुके हैं उनके, लेकिन हमने फॉर्मल तलाशी नहीं ली है। हम तलाशी लें क्या, वो वहाँ भी नहीं भर रहा है, लेकिन हमें शक जो आप बता रहे थे बिल्कुल सही है, तो तलाशी लें क्या। मैंने कहा जरूर लो भाई, तो मैं तो आपके साथ जाऊँगा नहीं, लेकिन आप तलाशी लो। बोले नहीं, आपसे डिस्कस करने के लिए आपको बुलाया था, कस दिया था। मैंने कोई बात नहीं। तो खैर उन्होंने जैसे ही घर पे गए, बैठे और उसके ऊपर अपना शक जाहिर जब किया, तो उस वक्त तक उसके दिमाग में ये नहीं आया कि ये मेरे को कुछ इंट्रोगेट कर रहे हैं या कुछ ऐसा, उसको इतना एहसास नहीं हुआ। लेकिन थोड़ा घबरा गया वो और वहाँ से निकल गया अपने घर की तरफ, अपने बाहर की तरफ। और जैसे ही एक बड़ा फ़ोटो लगा हुआ था कमरे के बीचों बीच, जो है दीवार पे, जो ड्राइंग रूम का दो या मेन रूम उनका था, तो उस फोटो को एक सीबीआई ऑफिशियल ने उसको ऐसे ही हिलाया। जैसे हिलाया तो उसके पीछे से गहने गिर गए। उस फोटो को जैसे ही उन्होंने हटाया, हिलाया, तो उसके पीछे रखा हुआ था उसने जो वहाँ से चुराया था गोल्ड का मटेरियल, वो उसके पीछे रखा हुआ था, वो नीचे गिर गया। वो टाइट तो था नहीं, वो कील पे रख के जैसे रस्सी से पीछे लगाया होता है फोटो, वैसे लगा हुआ था। तो जैसे उसको उठाया उन्होंने, तो वो पीछे स्पेस क्रिएट हुई, स्पेस से वो ज़रा निकल के नीचे गिर गया। अब ये पक्का हो गया इनको कि भाई यही कल्प्रिट है। तो उस ड्राइवर को पकड़ लिया गया, कस्टडी में ले लिया उन्होंने। और उसके बाद फिर वो सब कुछ तोते की तरह बताने लगा। तो उसी ड्राइवर ने, जब उसके मन में ये आ गया कि ये अकेली हैं, कोई आसपास तो होता नहीं है, क्या पता चलेगा, और गहनों का उसको मालूम है कहाँ पड़े हैं इनके पास में, पैसे का उसको एसेस है, पता है, क्योंकि वो बिल्कुल उस पर अपना निर्भर रह करके घर में रह रही थी। अकेले आदमी की मुसीबत हो जाती है, जो भी डोमेस्टिक हेल्प आप रखोगे तो उसको सब खबर रहेगी, पर्टिकुलरली जब आप अकेले हैं। तो वो अकेली थी, बेटा उनके साथ में रह नहीं रहा था। तो फाइनली उसने सब कुछ स्वीकार किया और रिकवरी भी उसकी करवाई। थोड़े गहने उसमें मिसिंग थे, वो कहीं उसने और रखे हुए थे, वो भी फिर निकाल के दिए। तो वो गहना वाला काम तो मेरे सामने हो गया था। फिर वापस आ गया मैं, जब मिल गया तो मैंने कहा ठीक है, तो पक्का हो गया। और फिर मैं जो है वहाँ से वापस आ गया। देन फिर दोबारा से मैंने जो उनकी क्वेश्चन वगैरह थी, जब थे सब चीज़ था, उसका रिप्लाई वगैरह बना करके सब, तो उसी के कारण एक्चुअली, क्योंकि वहाँ सब खंडवा में हुआ, सीबीआई के ऑफिसर्स दिल्ली से जाते थे, मध्य प्रदेश की अलग से ब्रांच इतनी बड़ी नहीं थी उस वक्त कि इंडिपेंडेंटली वहाँ डील करो, तो दिल्ली से ही ऑफिसर्स जाते थे, मेरे साथ ही जाते थे। तो इसलिए सारा कुछ फाइनलाइज करके बना करके, तो उसमें इसलिए सारे काफ़ी कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ओरिजिनल मेरी फाइल में रहे। और फिर जब एविडेंस हुई तो वो डॉक्यूमेंट, क्योंकि उनको रेफरेंस दे के मैं जब एविडेंस दे रहा हूँ, तो जो भी चीज़ आप रेफ़र करते हो उसका डॉक्यूमेंटेशन जो है वो कोर्ट में देना पड़ता है। तो अक्सर तो सीबीआई या पुलिस इन्वेस्टिगेशन, जो भी क्राइम ब्रांच है, वो सारे उसमें डॉक्यूमेंट्स लगाए होते हैं उन्होंने फाइल में, जो कोर्ट में जाती है। लेकिन ये कि कोर्ट में जाने के, कोर्ट से ही रेफ़र होकर आया था, सो ऑलरेडी पेपर्स काफ़ी इधर उधर मूव हो चुके थे, तो इसलिए उसमें वो पेपर मेरे पास ही रहे, उस फाइल में नहीं लगे थे। तो इसलिए सारी फाइल करीब आधे से ज़्यादा फाइल तो मेरी उन्होंने रिटेन कर ली। ओरिजिनल जो मेरे पास थी वो सारी, तो प्रैक्टिकली मैं वहाँ से खाली फाइल लेके आया। सारे डॉक्यूमेंट्स एंड फोटोग्राफ्स जो कुछ था वो मैंने वहीं पे जमा करवा दिया।
कोर्ट के कहने पे चाहे विटनेस, तो कोर्ट से फिर एक सर्टिफिकेट मिल जाता है आपको कि हाँ ये डॉक्यूमेंट जो इस नंबर फाइल में थे, ये फाइल पेज नंबर सो ये कोर्ट ने रिटर्न कर लिया, तो वो सर्टिफिकेट उनकी जगह पे लगा दिया जाता है। अदरवाइज़ रिकॉर्ड ऑफिसर वापस नहीं लगेगा, वो कहेगा सर मैंने आपको 50 पेज दिए थे, मुझे 50 पेज लाइएगा। लेकिन वो कोर्ट का सर्टिफिकेट जब होता है साथ में तो उसको लगा दिया जाता है और फाइल वापस एक्सेप्ट कर ली जाती है बाय द रिकॉर्ड सेक्शन। तो ऐसा ही इसमें हुआ और उसके बाद में ट्रायल हुई और उसको अप्रोप्रिएट लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला, उस व्यक्ति को सज़ा भी हो गई। तो इस तरह से यह केस खंडवा का, जहाँ पे एक वृद्धा अकेली रहती थी अपने घर में रिटायरमेंट के बाद, और उनके ही केयर टेकर ने उनका मर्डर करके और सारा पैसा वगैरह चुरा लिया और फिर उसको सज़ा भी हो गई। उनके बेटे भी वहाँ आते रहे, तो इनफैक्ट वो, हम तो वहाँ एक होटल में ठहरते थे, लेकिन वो जो स्टेट का गेस्ट हाउस होता है वो उसको ऑक्यूपाई करके वहाँ रहा करते थे। लेकिन मैंने कभी उनसे पर्सनल व्यक्तिगत मुलाकात नहीं की, लेकिन हाँ मुझे मालूम था कि वो हमेशा आते हैं देखने के लिए कि भी उनकी मदर का केस जो ठीक से सीबीआई हैंडल, मतलब जस्ट अपने का पर्सनल सेटिस्फेक्शन रहता है बेटे होने के कारण। तो वो एक पर्सनल व्यक्ति को सेटिस्फेक्शन होता है कि ठीक है मैं जाके देखूं कैसे क्या कर रहे हैं। लेकिन कभी उन्होंने हमसे कांटेक्ट नहीं किया। तो दोनों तीनों बार मैं जब गया तो वो वहाँ पे थे। तो ये थी कहानी खंडवा के मध्य प्रदेश में जो है। और फिर मिलते हैं अपन, धन्यवाद। फिर अपन 1-2 दिन बाद फिर मिलते हैं। ओके।